नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत आप सबका मेरे इस चैनल पर, जिसमें हम बात कर रहे हैं आज कपड़ों के बारे में। मन में आता होगा, सर कपड़ों को लेकर क्या बताना। वास्तव में नहीं, कपड़े जो है ना, आपके जो वस्त्र पहनते हैं आप, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हर समय के लिए हर वस्त्र जो है नहीं चलता, और जब बंधन आपके ऊपर होते हैं तो आपको उसका प्रभाव भी नहीं मिलता जो आप करना चाहते हैं। ये बंधन कौन से होते हैं, कपड़ों में बंधन कौन सा कपड़ा किस समय पर कैसा पहनना चाहिए, इस पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो जीवन बहुत अच्छा नहीं चलेगा, कहीं ना कहीं रुकावट आ जाएगी। साथियों, गाइड करना मेरा काम होता है, आप नोट करना शुरू करें। 3-4 बातें आपको बताऊंगा बहुत काम की। अगर आप पूजा पाठ करते हैं और आपने घर में मंदिर बना रखा है, छोटा सा पूजा स्थान बना रखा है, जैसा भी आपके पास, वहां जब पूजा करने जाते हैं तो ध्यान रखो, उसमें सुबह ही जाना है, आपने स्नान करके जाना, नहा धो के जाना है। बिना नहाए धोए उठ के सीधे वहां चले गए, ये कोई तरीका नहीं। पहली बात। दूसरी बात, जिन कपड़ों से रात को सोए थे आप, जिन कपड़ों को पहनकर सोए थे, उनको कपड़ों को पहनकर पूजा स्थान में नहीं जाना, चाहे कितनी बड़ी मजबूरी क्यों ना हो। तीसरी बात, जब पूजा स्थान में जाते हैं तो आपने सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि एक हल्के से हल्के कपड़े, कम से कम वस्त्र पहने, बहुत ज़्यादा लबादा नहीं पहनना आपने। और दूसरी बात, बंधन नहीं होने चाहिए। जैसे बेल्ट लगी होती है, कई बार और बंधन होते हैं हमारे, डोरी बंधी हुई है, कमरे में डोरी बंधी है, यहाँ बंधी है, हाथ में बंधी हुई है, बहुत बार हम ब्रेसलेट पहनते हैं। ये जो चीज़ें होती हैं, जितने बंधन अपने ऊपर डालेंगे उतना जो है, जो आपके जो चैनलाइज होना चाहिए जिस आपकी ऊर्जा को, जिसे हम कहते हैं कि आपके मूलाधार से ब्रह्म रंध्र के बीच में जो हमारी ऊर्जाएं चलती हैं पूजा स्थान में खास तरीके से, वहाँ कहीं ना कहीं रुकावट आ जाती है। ऐसी बहुत सारी विद्याएं हैं, जैसे आपने रेकी का नाम सुना होगा, उसमें सबसे पहले बंधनों को खोला जाता है। जब तक बंधन हमारे बंधे रहेंगे तब तक हमें जो है वो जो एनर्जीज का फ्लो है वो नहीं मिलता, उससे हमें कोई लाभ भी नहीं मिलता, कोई फायदा भी नहीं होता। दूसरी बात, जब सोते हैं बेड के ऊपर आप, वो उस समय भी आपको जो है कॉटन के कपड़े जो है पहनने चाहिए वहाँ पर। उसमें भी आपको जो है कोशिश करो कि उसमें सिल्कन कपड़े ना पहने, और ढीले कपड़े पहनकर सोना ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उस समय पर जब आप बेड के ऊपर लेटे हुए हैं तो ज़मीन के बिल्कुल पैरेलल हैं, यानी अर्थ एलिमेंट के बिल्कुल साथ हैं। अर्थ एलिमेंट का तब फायदा आपको मिलेगा जब जमीन के पैरेलल सोते हुए आपने कपड़े, बहुत टाइट कपड़े नहीं पहने, वो सिंथेटिक कपड़े नहीं पहने, क्योंकि सिंथेटिक कपड़े जो है घर्षण से जब उनका फ्रिक्शन होता है तो बहुत बार उनके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आता है, जिससे कि आपको सही नींद नहीं आती, बुरे बुरे सपने आते हैं। साथियों, बहुत बार लोग हमसे कहते हैं, सर मैं जैसे सोता हूँ, जैसे लेटता हूँ, मुझे बुरे बुरे सपने शुरू हो जाते हैं। कपड़ों को एक बार चेंज करके देखिए, हल्के कपड़े पहनिए, कॉटन के कपड़े पहनिए, तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। तीसरी बात, जब आप खाना खाने के लिए बैठते हैं तो खाना खाने के लिए जो बैठते हैं तो उस समय पर भी कोशिश करें कि आप नॉर्मल जो घर के कपड़े हैं उन्हीं में आप खाना खाएं। जैसे ऑफिस के कपड़ों में खाना ठीक, ऑफिस में तो आप खाएंगे तो खाना ही पड़ेगा, आपको वही कपड़ों में खाना है, लेकिन घर पे जब खाना खाते हैं तो आपको पता, पुराने समय में जो हमारी जो ट्रेडिशनल वेशभूषा होती थी उसी को बैठ कर खाया करते थे, उसी को पहनकर, और ज़मीन पर, भूमि पर बैठ कर खाना खाया करते थे। लेकिन अब समय बदल गया, फैशन बदल गया, डाइनिंग टेबल आ गई है, तो उसमें भी कोशिश करें कि नॉर्मल कपड़े पहने, बहुत ज़्यादा कपड़े उस समय पर ना पहने तो ज़्यादा अच्छी बात है। बंधन उस समय भी ना हो, जैसे बेल्ट होती है हमारे, हम बहुत बार यूज़ करते हैं, वो ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। छोटी मोटी मालाएं चलती हैं, कोई समस्या उसमें नहीं है। इसके अलावा जब आप किसी से मिलने के लिए आते हैं, किसी पार्टी से मीटिंग करने के लिए जाते हैं, उस समय पर आप कोशिश करें कि उस समय पर आपके जो कपड़े हैं बिल्कुल अच्छी तरह से एक सिस्टमेटिकली होने चाहिए, अस्त व्यस्त नहीं होने चाहिए। और दूसरी बात, उसमें हल्के फुल्के कलर्स का होना जरूरी है, कोई ना कोई कलर उसमें आपके कपड़ों के अंदर होना जरूरी है। बिल्कुल वाइट कपड़े के अंदर भी, अगर आप जो है नेता नहीं है, अगर आपका कोई ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको सफ़ेद कपड़े पहनने हैं, तो हल्का फुल्का थोड़ा बहुत कोई ना कोई कलर होना जरूरी है जब भी आप जाते हैं किसी से मिलने के लिए। अगर आप यूज़ करते हैं अपनी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि आपकी बेडशीट होती है, आपका टॉवल होता है, आपके और सामान होते हैं, उसके भी कलर को समय के साथ साथ बदलते रहिए। और हाँ, ये वहम मत करिए कि मुझे सोमवार को वाइट कपड़ा पहनना है, मंगलवार को रेड कपड़ा पहनना है, बुधवार को हरा कपड़ा पहनना है, इसके पीछे ना पड़ें। और इस वीडियो का सबसे बड़ा क्रक्स आपको बता रहा हूँ, खास बात ध्यान करना, आपके बहुत काम आएगा। अपने मन से पूछो, अंतरात्मा से पूछो, मुझे क्या पहनना है। होता क्या है कि आपकी जो वार्डरोब है, आपकी जो अलमारी है, उसमें बहुत सारे आपके सूट हैं, आपके पास साड़ियाँ हैं, आपके जो कपड़े हैं, जेंट्स के भी हैं, वो टंगे होते हैं। और हम क्या करते हैं, नहा धो के गए, वहाँ पर जाने के बाद में एक ही कपड़े को या दो ही कपड़ों को, 2-3 तरह के कपड़ों को रोज़ पहन रहे हैं। जो नया कपड़ा हमने अभी कुछ दिन पहले सिलवाया था उसको टच भी नहीं कर रहे हैं। तो कई बार मन में आता है कि इसको क्यों नहीं पहन रहे हैं, हम उन्हीं कपड़ों को क्यों पहन रहे हैं। तो इसलिए पहन रहे हैं आप, क्योंकि आपकी बॉडी उसी को मांग रही है। आपके बॉडी के अंदर जो आपका ऑरा है, उसमें जिस कलर की कमी होगी, उसी कलर को आपकी बॉडी, आपका शरीर, आपकी अंतरात्मा लेने के लिए कहेगी। यानी आपने उससे लड़ना नहीं है, अपने आप से लड़ना नहीं है, अंतरात्मा से लड़ना नहीं है। जबरदस्ती नहीं कि किसी ने आपसे कहा कि आपके ऊपर येलो कपड़े बड़े अच्छे लगते हैं, आपके ऊपर लाल कपड़े बहुत अच्छे लगे, पता लगा लाल ही पहनना शुरू कर दिया आप। नहीं,
जब आप अलमारी के पास जाते हैं, वहाँ जाने के बाद आपके अंदर से जो आवाज़ आती है कि आपको ये कपड़ा पहनना, उसी को पहन लो, और आप देखेंगे कुछ दिन के बाद में फिर वो बदल जाता है। अब तक आप ब्लू कपड़े पहनते रहे और कुछ दिन के बाद आपको लगा कि अब जो है आपकी बॉडी ग्रीन कपड़े के लिए कह रही है, वाइट के लिए कह रही है या पिंक कलर के लिए कह रही है। जिसके लिए भी आपके अंदर से आवाज़ आती है उसी कपड़े को पहने, तभी आपकी बॉडी की एनर्जी बैलेंस होगी। वास्तुशास्त्र में कपड़ों का बहुत महत्व। साथियों, छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन होती बहुत काम की हैं। और मैंने आपसे कहा था, ये जो YouTube है ना, ये तो बहुत बड़ा समुद्र है, महासमुद्र है। और इस समुद्र में आप मुझे करते हैं सब्सक्राइब, तो आपसे बहुत जल्द आपसे मिलने वाला हूं। एक टॉपिक और लेकर आऊंगा जो कि आपकी ज़िंदगी को बदल डालेगा। तब तक के लिए दें आप मुझे विदा। नमस्कार, धन्यवाद।